लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। तो छावा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एज एक्सपेक्टेड मूवी की हाइप को जस्टिफाई कर रहे हैं। आज मैं मेरा थिएटर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या छावा मूवी देखना वर्थ इट है कि नहीं। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। जहां बॉलीवुड मुगलों की हिस्ट्री को वाइट वॉश करता आया है और पृथ्वीराज चौहान जैसी चप्पल छाप मूवियां देता आया है, वहीं छावा इस ट्रेंड को तोड़ते हुए रियल हिस्ट्री को ऑडियंस के सामने रखती है। मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज पे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। पूरी मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है और बताती है कि कैसे संभाजी महाराज ने पूरी लाइफ स्वराज हासिल करने में लगा दी और मुगलिया सल्तनत को दक्कन में आने से रोका। आज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे ही श्रींची इच्छा। मूवी के इनिशियल शॉट्स में ही हमें ये दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज बुरहानपुर, जो कि मुगलों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस समय, जहाँ जजिया टैक्स का पैसा रखा जाता था, उस पर अटैक कर देते हैं। इसमें हमें एक शॉट दिखता है जिसमें हमें संभाजी महाराज की कुशल युद्ध नीति दिखाई जाती है कि कैसे वो दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करके युद्ध जीता करते थे। शिवा गया और अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। विकी कौशल जो संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं, वो अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और जो एनर्जी वो कन्वे करते हैं वो आपके होश उड़ा देगी। मूवी में एक और कैरेक्टर है जो अपनी कविताओं से आपका ध्यान खींच लेगा, जिसका नाम है कवि कलश, जिसे विनीत कुमार सिंह ने प्ले किया है। मूवी में रश्मिका मंदाना भी हैं और उनका रोल भी जस्टिफाइड है, जो कि एक इमोशनल टच देता है मूवी। और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। मूवी मुगलों का रियल चेहरा दिखाती है कि औरंगजेब कितना क्रूर और जल्लाद था। औरंगजेब की 4 बीवियां और 10 बच्चे थे, फिर भी वो अपनी बेटी के साथ रहता था। औरंगजेब संभाजी को पकड़ने के लिए 8 लाख की सेना भेजता है और संभाजी हर बार अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर से उसकी सेना पे भारी पड़ते हैं। संभाजी महाराज एक मिसाल हैं कि अगर आपके पास संसाधन ना हो तो भी जीत आपके हौसलों पे ही निर्भर करती। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। पूरे 9 साल तक औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ नहीं पाता है, पर संभाजी के अपने ही धोखा करके उन्हें पकड़वा देते हैं। औरंगजेब संभाजी को इतना टॉर्चर करता है कि आप सोच नहीं सकते। औरंगजेब पहले संभाजी के नाखून निकाल देता है, फिर उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ देता है और आखिर में उनकी जीभ भी काट देता है, पर फिर भी संभाजी महाराज अपना धर्म बदलने से इनकार कर देते हैं और स्वराज के लिए शहीद हो जाते हैं। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया शिवा, एक नया संभा पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ओवरऑल मूवी इज़ डैम गुड। मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को थिएटर्स में जाके देखें, क्योंकि जो इसका एड्रेनलिन रश है वो आपको बड़ी स्क्रीन पे ही फील होगा। जब कवि कलश पूरी मुगल सेना के सामने ये डायलॉग मारता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से फूल जाता है। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। अगर आज हमने छावा को सपोर्ट नहीं किया तो बॉलीवुड हमें लवयापा जैसा चुतियापा ही परोसता रहेगा। और अगर संभाजी महाराज की कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक मार देना। शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये।